सात संगत जी, राधा स्वामी। सात संगत जी, आज मैं जो साखी आपके लिए लाई हूँ उस साखी का नाम है शुकदेव और राजा जनक। शुकदेव ऋषि वेद व्यास का पुत्र था। 14 कला संपूर्ण था और उसे गर्भ में ही ज्ञान हो गया था। वह जन्म नहीं लेता था और कहता था कि अगर जन्म लिया तो माया सब कुछ भुला देगी। आखिर उसके लिए भगवान ने 5 पल के लिए माया की गति बंद की कि शुकदेव जन्म ले। छोटी उम्र में ही अभ्यास करने के लिए वह जंगल में चला गया। एक दिन अभ्यास में बैठे बैठे ख्याल आया कि जिसका रोज ध्यान करते हैं उसका दर्शन भी करें। अंदर विष्णुपुरी में चलें। सहस्त्र दल कमल में तक सारी पुरियां खत्म हो जाती है। जब विष्णुपुरी में गया तो धक्के पड़े। जो द्वारपाल थे उन्होंने विष्णु से कहा कि शुकदेव आपके दर्शनों के लिए आया है। विष्णु ने कहा कि वह तो निगूरा है, मेरे दरबार में निगोरे के लिए कोई जगह नहीं है। आखिर शुकदेव अभ्यास से उठकर बाहर पिता के पास गया और कहा कि आज मुझे विष्णुपुरी में धक्के पड़े हैं। अहंकार था कि मैं ऋषि का पुत्र हूँ, मुझे धक्के क्यों पड़े। बोला कि क्या मुझे भी गुरु की जरूरत है। तब पिता वेद व्यास ने कहा हाँ, और कहा कि इस समय अगर कोई योग्य गुरु है तो वह राजा जनक है। ये सुनकर शुकदेव ने कहा आपकी बात मेरी समझ से बाहर है। वह राजा है, मैं ऋषि। वह गृहस्थी है, मैं त्यागी। वह क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण। वह चक्रवर्ती, मैं सन्यासी। मैं उसे गुरु धारण कैसे करूं। वेद व्यास ने कहा कि आपके समान और कोई गुरु नहीं है। पिता ने 12 बार उसे राजा जनक के पास भेजा। वह जाता और कोई न कोई अभाव लेकर रास्ते से ही वापस आ जाता। एक बार वहां पहुंचा भी पर मन ना माना। अब राजाओं के महल भी होते हैं, दरबार भी लगता है। सोचने लगा कि राजा बड़ा भोगी है, तभी तो मैं उसको गुरु धारण नहीं करना चाहता। अब नियम है कि अगर हम कमाई वाले महात्मा की निंदा करें तो अपनी कमाई घटती है। शुकदेव ज्यों ज्यों अभाव लाता रहा त्यों त्यों उसकी कमाई घटती गई। अब 14 कला में से 2 कलाएं ही बाकी रह गई। जब 13वीं बार पिता ने उसे भेजा तो नारद मुनि ने देखा कि ये बेवकूफ तो लुटा जा रहा है। रास्ते में एक नाला पड़ता था। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसमें मिट्टी फेंकने लगा। इधर वह मिट्टी की टोकरी भरकर पानी में फेंके, उधर पानी बहाकर ले जाए, फिर मिट्टी की टोकरी भरकर डाले, फिर पानी बहाकर ले जाए। शुकदेव ने देखा कि बूढ़ा आदमी है, पिछली अवस्था है, बड़ी मुश्किल से मिट्टी की टोकरी भरकर लाकर फेंकता है, पानी बहाकर ले जाता है। उससे बोला देख बाबा, मेरी बात सुनो। पहले छोटी छोटी लकड़ियां रखो, फिर मिट्टी के डेले रखो और फिर ऊपर बारीक मिट्टी डालो, बांध लग जाएगा। अगर अपनी मर्जी करता रहा तो वक्त खराब और जन्म बर्बाद हो जाएगा। नारद जी ने कहा मेरी तो आज की मेहनत बेकार चली गई, लेकिन मेरे से भी ज्यादा बेवकूफ वेद व्यास का पुत्र शुकदेव है, जिसकी राजा जनक पर अभाव लाने के कारण 14
में से 12 कला बेकार हो चुकी है, सिर्फ 2 बाकी रह गई हैं। जब शकुदेव ने सुना तो बेहोश होकर गिर पड़ा। नारद जी ने अपना काम करके चल दिए। जब शकुदेव को होश आया तो ना वहाँ कोई बूढ़ा था ना कोई और, परंतु उसे बूढ़े आदमी के शब्द याद थे। उसने शपथ ली कि अब उसे अपना लक्ष्य पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। वह राजा जनक से मिलने चल पड़ा। अपनी आत्माओं को वापस अपने पास लाने के लिए कुल मालिक के अपने तरीके होते हैं। शकुदेव अब भी गुरु की जरूरत नहीं समझता था, पर वह अपनी बाकी रहती 2 कलाएं भी नहीं खोना चाहता था। इसलिए वह 14वीं बार राजा जनक के दरबार में पहुंचने के लिए चल पड़ा। साथ संगत जी, हमें किसी भी गुरु की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ये थी मेरी आज की साखी। अगर आपको मेरी साखियाँ अच्छी लगती हैं तो अगली साखी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधा स्वामी।